बुर्ज कोस से ताल्लुक़ रखने वाली औरत का दूसरे बुर्जों से ताल्लुक़ रखने वाले मर्दों से अज़वाजी ताल्लुकात का मुआवजना। हमल मर्द और कोस औरत। कोस औरत के लिए रुमान इंतहाई ज़रूरी है। इसके बगैर इसकी अना बेचैन और जज्बात गैर तसल्ली बख्श रहते हैं, जबकि पुरजोश रुमान इसकी हिस्से मजाक को बढ़ा देता है। कोस औरत अपने दिल की गहराइयों में ऐसा जीवन साथी सजाए रखती है जो इसको पुरजोश और मोहब्बत बड़े बाजुओं में समेट ले, और वो दयानतदार और ज़हीन भी हो और कोस औरत को अब्दी तहफ़्फ़ुज़ दे सके। कोस औरत हमल मर्द को अगर महबूब बना ले तो इससे बिल्कुल फितरी अंदाज में बरतती है। वो जुरतमंदी की मदाह और सुरूर और सैर तफरी की दिलदादा होती है। हमल मर्द कोस औरत पर जल्द ही माइल हो जाता है, ताहम वो अपनी मर्दाना बरतरी बरकरार रखने में अटल होता है और शख्सी आज़ादी किसी कीमत पर कुर्बान नहीं करता। ज़्यादातर कोस ख़वातीन मर्द दोस्तों को ख़वातीन दोस्तों पर तरजीह देती है। हमल मर्द को चाहिए कि वो कोस औरत पर भरपूर एतमाद करे। कोस औरत अपनी जहानत और अपने महबूब के लिए बहुत सच्ची होती है। दोनों खलवत के अच्छे साथी होते हैं। दोनों की अज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरती है। सोर मर्द और कोस औरत। सोर मर्द और कोस औरत के मिजाज में किसी हद तक मुताबिकत होती है। सोर मर्द अपनी बीवी कोस औरत को समाजी तकरीबात में हिस्सा लेने से मना करता है, जबकि कोस औरत ऐसी तकरीबात की दिलदादा होती है। वो नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज पसंद करती है, जबकि सोर मर्द ऐसी बातों से कतन कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो माली और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ चाहता है और दौलत के लिए बहुत जद्दोजहद करता है। इनका रोमान महसूसात बहुत दुश्वार होते हैं। तल्लुकात कार इख्तराई शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इनकी देनी मुताबिकत जिद अमेज होती है, अलबत्ता खलवत में मोहब्बत सरूर के लम्हात दिलचस्प साबित होते हैं। अगर इनके दायचों में दीगर सियारों की पोजीशन मुआफिक हो तो इनकी अज़वाजी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजर सकती है। इन्हें एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करना चाहिए और अपने मिजाजों में आमांगी पैदा करनी चाहिए। जोधा मर्द और कोस औरत। कोस औरत गर्म जोश और फराह दिल होती है। वो प्यार और जज्बात इस्तेकाम चाहती है। वो जब किसी से मोहब्बत करती है तो दिलो जान से करती है। अगर जोधा मर्द और कोस औरत के दायचों में शम्स कमर की पोजीशन मुआफिक ना हो तो कोस औरत को जोधा मर्द की आज़ाद ख्याली और बेरा रवी से सख्त अजियत पहुंचती है। बसूरत देकर वो इसके शायराना अंदाज़े बयां और तारे तोड़ लाने की हसीन बातों से मशहूर होती है। जोधा मर्द की शख्सियत के कई रूप होते हैं। वो बात करने के फ़न का माहिर होता है। वो लालची और खुद गर्ज भी होता है और किसी का दिल दुखा कर अफसोस भी नहीं करता। ताहम दोनों की रूह और जहन हमेशा तरोताज़ा रहते हैं। दोनों आज़ादी पसंद होते हैं और तन्हाई से घबराहट महसूस करते हैं। दोनों मूड के ताबे होते हैं। दोनों अच्छे जीवन साथी साबित हो सकते हैं। सरतान मर्द और कोस औरत। कोस औरत गर्म जोश और फराह दिल होती है। वो प्यार और जज्बाती इस्तेकाम चाहती है और जब किसी से मोहब्बत करती है तो दिलो जान से करती है। अगर सरतान मर्द और कोस औरत के दायचों में दोनों के बुर्जों के सितारों की पोजीशन मुआफिक हो तो दोनों की अज़वाजी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। कोस औरत को सरतान मर्द की आज़ाद ख्याली और कफ़ायत शायरी से सख्त तकलीफ पहुँचती है। बसूरत देकर वो इसके शायराना अंदाज को पसंद करती है। सरतान मर्द की शख्सियत दिलकश होती है। वो गुफ्तगू के फन का माहिर होता है और अगर कोस औरत तलही की हद तक साफ गोई से और सरतान मर्द तंज अमेज जुमलों से हद्दुल इम्कान एतजाज़ करे तो दोनों की अज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजर सकती है और दोनों ही खलवत के बेहतरीन और एक दूसरे से ताउन करने वाले साथी साबित हो सकते हैं। असद मर्द और कोस औरत। कोस औरत इंतहाई जज्बाती होती है, लेकिन इसके जज्बात में एहतियात का भी अंसर पाया जाता है। मोहब्बत के मामले में इसके अंदर वालहानापन और शिद्दत होती है, लेकिन इसके मूड की मुनासबत में इसमें शिद्दत में कमी बेशी हो सकती है। कोस औरत तन्हा जिंदगी गुजारने की बजाय अज़वाजी ज़िंदगी में ज़्यादा मसरत महसूस करती है और इसके लिए जीवन साथी का ज़हीन, शफीक और महम जो होना ज़रूरी है। इनमें से अव्वलो जिक्र तो दोनों खूबियाँ असद मर्द में बदरजा आतम पाई जाती हैं। अगरचा असद मर्द की तबीयत में महम जोई का मादा कम पाया जाता है, लेकिन ऐसे मौके पर कमजोरी नहीं दिखाते। इसके अलावा असद मर्द को कोस औरत की रफाकत में सब्र और मफामत का भी मुशाहरा करना पड़ता है। किसी कोस औरत को जीवन साथी के तौर पर मुंतखब करते वक्त असद मर्द को बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए, क्योंकि वो कोस औरत की तलून मजाजी की वजह से बाज़ औक़ात इनमें चपलिश का खदशा पैदा हो जाता है। असद मर्द अगरचा अना पसंद और शाहाना तबीयत का मालिक होता है, लेकिन हकीकत में काबिल एतमाद जीवन साथी होता है। अलबत्ता चूंकि फजूल कामों और बातों से उलझन महसूस करता है, इसलिए कोस औरत की रफाकत के लिए फाम तफहीम से काम लेने की ज़रूरत है। बहरहाल दोनों बाहम मुसलत के साथ खुशगवार अज़वाजी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सुबला मर्द और कोस औरत।
सुंबला जब किसी कोस लड़की को दिल देता है तो ना सिर्फ अपनी तन्हाई पसंद आदत को तर्क कर देता है बल्कि कुंवारेपन की आज़ादी और सुकून भी बआसानी निसार कर देता है, लेकिन इसके बावजूद अपनी इज्जत नफ्स और खुद एतमादी पर किसी सूरत आंच नहीं आने देता। वो जिस कोस लड़की से मोहब्बत करता है इसे कभी अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह करने की इजाज़त नहीं देता। सुंबला मर्द की एक खसूसियत ये भी होती है कि वो एहसास कमतरी का शादो नादर ही शिकार होता है। दोनों खलवत के अच्छे साथी साबित होते हैं, दोनों की जिनसी जिंदगी मुतमिन गुजरती है, दोनों में इख्तलाफात मामूली और आर्सी नोयत के होते हैं। मजमूई तौर पर दोनों खुशगवार अज़वाजी जिंदगी बसर करते हैं। मिजान मर्द और कोस औरत। मिजान मर्द और कोस औरत की रफाकत भी कामयाब साबित होती है। ऐसी कोस औरत जिसे माजी में जोजा मर्द या सुंबला मर्द या कोस मर्द ने सताया हो, वो जब मिजान मर्द की रफाकत इख्तियार करती है तो इसे मिजान मर्द से इतनी भरपूर मोहब्बत और तवज्जो मिलती है कि वो मादी के तमाम दुख भूल जाती है। लेकिन मुसरत के ये लम्हात आर्जी भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि जब तक दोनों रफाकत को कानूनी शक्ल नहीं देते आपस में दूरी का एहतमाल रहता है। इन्हें सबसे पहले यह तय करना चाहिए कि वो दायमी रफाकत इख्तियार करेंगे या आर्जी तौर पर एक दूसरे के दोस्त रहेंगे। कोस लोग अमूमन दोस्ती और मोहब्बत को मिजान मर्द की तरह कानूनी शक्ल देने में पसो पेश से काम लेते हैं। मिजान मर्द को अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी बहुत अजीज होती है। कोस औरत अगर पहले से शादीशुदा हो तो इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसने पहले किसी मर्द से मोहब्बत ना की हो। बहरहाल कोस औरत मिजान मर्द की मोहब्बत और तवज्जो कभी नहीं बुला सकती। दोस्ती तो वो मुमकिन है कितने ही मर्दों से कर ले, लेकिन इसके दिल में हमेशा ये ख्वाहिश मौजूद रहती है कि वो हमेशा के लिए किसी एक ही होकर रह जाए। वो कोस मर्द की तरह आर्जी तल्लुकात की कायल नहीं होती, इसके दिल में दायमी तल्लुकात की ख्वाहिश मचलती रहती है। मिजान मर्द और कोस औरत की जिनसी जिंदगी पुरमसरत होती है। दोनों खलवत के अच्छे साथी साबित होते हैं। दोनों एक दूसरे के जज्बात को मुतअद्दिद दूसरे जोड़ों से ज्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं। दोनों की ज़वाजी जिंदगी खुशगवार गुजरती है। दोनों एक दूसरे के लिए काबिल फख्र जीवन साथी साबित होते हैं। अकरम मर्द और कोस औरत। कोस औरत और अकरम मर्द खुशो करम जिंदगी गुजारते हैं। कोस औरत खलीकी और मिलनसार होती है, लेकिन अगर इसकी खुश खलकी का मजाक उड़ाया जाए या इसकी खुश इलाकी को इसकी कमजोरी पर महमूल किया जाए तो वो फौरन आग बगोला हो जाती है और नताई से बेपरवाह होकर जवाबी इक़दाम करती है। वो अमल में भी पहल करती है और बोलने में भी, लेकिन वो सोचती बात में है। दोनों की जिंदगी रोमान अंगेज होती है, इनकी ज़हनी मुफाहमत दुश्वार होती है और मोहब्बत खंडराना अंदाज की दोनों एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें तो कामयाब अज़वाजी जिंदगी बसर कर सकते हैं। कोस मर्द और कोस औरत। कोस औरत के लिए रोमान इंतहाई ज़रूरी है। कोस औरत गर्म जोश और फराग दिल होती है। वो प्यार और जज्बाती इस्तेकाम चाहती है। जब वो किसी से मोहब्बत करती है तो दिलो जान से करती है। कोस मर्द से तो ये मोहब्बत और भी ज़्यादा शदीद होती है, क्योंकि दोनों के मिजाजों में अमांगी पाई जाती है। कोस मर्द शख्सी आज़ादी का बहुत कायल होता है और मोहब्बत में बाहमी एतमाद को अहमियत देता है। अगर दोनों के दरमियान आगाज़ मोहब्बत में बाहमी एतमाद पैदा हो जाए तो फिर दोनों में जज्बाती अमांगी के काफ़ी इम्कानात होते हैं। इनका रोमान और महसूसात पुरजोश साबित होते हैं, अलबत्ता तल्लुकात नाकस भी हो सकते हैं। इनकी ज़हनी मुताबिकत इंतहाई दयानतदाराना होती है। मोहब्बत और सुरूर मसरत अमेज होती है। दोनों ज़हनी और जिस्मानी तौर पर काफ़ी मुताबिकत रखते हैं। दोनों की जिनसी जिंदगी कामयाब गुजरती है। दोनों खलवत के गर्म जोश साथी साबित होते हैं और अच्छे जीवन साथी भी होते हैं। जद्दी मर्द और कोस औरत। दोनों की रफाकत सिर्फ इसी सूरत कामयाब हो सकती है कि कोस औरत जद्दी मर्द को तंग करने से गुरेज करे और ये ना समझे कि जद्दी मर्द दुनिया में सबसे ज्यादा इससे मोहब्बत करता है, क्योंकि जद्दी मर्द दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज को अहमियत देता है वो इसका खानदान होता है, जबकि कोस औरत का खानदान के बारे में कोई खास तस्वुर नहीं होता। इसे घर से ज्यादा बाहर की चीजें अजीज होती हैं। वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील को खानदान पर तरजीह देती है और इस ख्याल की कायल होती है कि परिंदा जब परवाज के काबिल होता है तो घोंसला और वालदैन को छोड़ देता है। जद्दी मर्द और कोस औरत अगर बाहम अफाम तफहीम से काम लें तो अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं। दल मर्द और कोस औरत। दल मर्द हर काम साइंसी अंदाज में करता है, लेकिन फिर भी हाल के कवानीन पर अमल नहीं करता, क्योंकि वो मुस्तकबिल में रहता है। वो मोहब्बत से ज्यादा दोस्ती की कदर करता है। दल मर्द और कोस औरत अच्छे रफीक जिंदगी साबित होते हैं। कोस औरत साफ गो होती है और कभी लगी लिपटी बात नहीं करती। हर मौजू पर बिला तकल्लुफ गुफ्तगू कर सकती है। वो पेश गोई की सलाहियत रखती है। ना तो वो किसी को बेवकूफ़ बनाना और ना वो खुद बेवकूफ़ बनना पसंद करती है। दल मर्द अक्सर इसके नुक्ता नज़र से इत्तफाक करता है।
कोस औरत खलवत में सर्द महरी से बोरियत महसूस करती है, लेकिन दर्द मर्द और कोस औरत की जिनसी जिंदगी खुशगवार गुजरती है। हवत मर्द और कोस औरत दोनों अगर फामो तफहीम से काम लें तो इनकी रफाकत खुशगवार गुजर सकती है। हवत मर्द मसलत पसंद और सलानी तबीयत का हामिल होता है। शायद ही कोई काम मुस्तकिल मिजाजी से इंजाम देता हो। वो अपनी मुलाजमत और पेशा बदलने में कभी पसो पेश से काम नहीं लेता। दोनों अच्छे रफीके हयात सिर्फ इसी सूरत में साबित हो सकते हैं कि हवत मर्द कोस औरत की दयानतदारी और तसव्वुर पसंदी के बायस इसकी साफ गोई पर शदीद रद्द अमल के इजहार से गुरेज करे और अपनी सुनने की अच्छी आदत और मुसलसल पसंदी को बरोए कार लाकर कोस औरत से रफाकत बरकरार रखे। दोनों एक दूसरे की मुस्बत खसूसियात को सामने रखें तो अज़वाजी जिंदगी खुशगवार कर सकते हैं।